दोस्तों, कुंभ राशि वालों, आपको बता दे, शादीशुदा महिला खुद कहेगी मैं आपके प्यार में डूब चुकी हूं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि दोस्तों, एक शादीशुदा महिला आपको खुद किसी कहने वाले हैं कि वे आपके प्यार में डूब चुके हैं। जी हां, वे आपके प्यार में आखिरकार कैसे डूब जाएंगे। आप जिस भी महिला को चाहते हो, जिनसे भी प्यार करते हो, आपके दोस्तों दिल में वह जगह बना लिए हैं। आप उनसे बहुत ही अधिक प्रेम करने लगे हैं। दोस्तों, उन्हें अपने प्यार में अपनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, वह महिला अब आपको खुद कहेंगी कि वे भी आपके प्यार में डूब चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक शादीशुदा महिला जिनसे भी आपको बहुत ही अधिक प्रेम हो चुका है, वे आपको खुद कैसे बोलेंगे कि वे भी आपके प्यार में डूब चुके हैं। कितने दिनों में बोलेंगे। आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए हम आपको पहले बता देते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन आपके स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस कैसा परिवर्तन लाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने दफ्तर में अपने सहकर्मियों के साथ ही अपने अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। नहीं तो दोस्तों, अनावश्यक बातचीत किसी विवाद का रूप ले सकता है और आपको नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो दोस्तों, व्यापारी को आज के दिन नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो आप नुकसान को कम करने के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। इससे आपका नुकसान रुक सकता है। युवा जातकों की बात करें तो दोस्तों, आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी अच्छी यूजफुल वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं, जिनसे आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। आपके लिए यह उपयुक्त रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोस्तों, यदि पति पत्नी आप दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं तो आप एक दूसरे से फोन पर बातचीत करते रहे। सेहत की बात करें तो दोस्तों, यदि आपका स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब चल रहा है तो आपका स्वास्थ्य आज के दिन अच्छा हो सकता है और आपको आराम भी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि दोस्तों, एक महिला आपको खुद कैसे कहेंगे कि वे आपके प्यार में खो चुकी है, आपके प्यार में डूब चुकी है। जी हां दोस्तों, जो भी महिला हो दोस्तों, अगर आप उनसे सच्ची दिल से प्यार करते हैं, चाहते हैं उन्हें कि दोस्तों वे भी आपके प्यार में पड़ जाएं, वे आपको खुद कहें कि वे आपके प्यार में खो चुकी है। तो दोस्तों, आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। जहां दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस उपाय के बारे में बात करेंगे दोस्तों, आपके लिए बेहद ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण उपाय हैं, जिनको करने के बाद में दोस्तों, वह महिला आपके प्यार में पड़ जाएंगे जिसे भी आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं। और वे आपके प्यार में इतना ज्यादा हो जाएंगे कि दोस्तों, वो आपको खुद बताने के लिए तैयार रहेंगे। आपको वह खुद बता देंगे। तो दोस्तों, उपाय में आपको क्या और कैसे करना है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है और रात को सोते समय आपको यह उपाय करना है। तो दोस्तों, शुक्रवार की रात सोते समय आपको 2 लोग ले लेना है और एक छोटा सा कागज ले लेना है, कोरा कागज यानी कि सफेद रंग का। और दोस्तों, उस कागज पर दोनों लोग को रख देना है और उस कागज पर थोड़ा कुमकुम आपको डाल देना है। दोस्तों, कुमकुम बहुत ही शक्तिशाली चीज है किसी को भी अपने प्यार में आकर्षित करने के लिए। और फिर दोस्तों, कागज को आपको मोड़ लेना है पुड़िया की तरह।
बना देना है। और दोस्तों उपाय आपको रात को सोते समय ही करना है, जब आप खाना पीना खाकर के सोने के लिए जाते हैं। और आप दोस्तों इस उपाय को करते समय उस स्त्री का ध्यान करते रहिएगा और उस कागज को प्रिय को अपने पास में रख देना है। और फिर दोस्तों आपको बिस्तर पर अपने बैठ जाना है और फिर दोस्तों आपको एक मंत्र को बोलना है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम आदि पुरुषाय अमुकी मामा वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम आदि पुरुषाय अमुकी मामा वस्यम वस्यम कुरुन कुरु स्वाहा। अगर दोस्तों आपको मंत्र समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मंत्र को लिख दिए हैं, मावट 6 से याद कर ले। और दोस्तों इस मंत्र को 108 बार या फिर 51 बार आपको बोल लेना है। अमुकी शब्द का जिस जगह आप प्रयोग करेंगे, जिस भी जगह अमुकी बोलेंगे वहां पर उस महिला का नाम भी लेना है। जी हाँ, और मंत्र को बोलते समय उस महिला का आपको ध्यान भी करते रहना है। और फिर दोस्तों बिस्तर के नीचे उस कागज की पुड़ी को छुपा देना है और फिर आपको सो जाना है। और जब भी दोस्तों आपकी नींद सुबह खोलते हैं 4 बजे सुबह 6 बजे दोस्तों आपको सूर्य उद्देश्य वाले और जाना है और उस कागज की पुड़ी को ले लेना है। और दोस्तों एक नींद के पेड़ के पास में चले जाना है और एक लोहे की कील से आपको एक उंगली गड्ढा कर लेना है उसी नीम के पेड़ के पास में। और दोस्तों कागज को उसी गड्ढे में आपको छुपा देना है। बस आपको इतना सा उपाय कर लेना है। उपाय दोस्तों आपके लिए बेहद ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण उपाय है, जिसे करने के बाद में दोस्तों आप देखना कि वह स्त्री आपकी यादों में कैसे खो जाएंगे। आपके बिना रहना उनका मुश्किल हो जाएगा और फिर वे आपके प्यार में पड़ जाएंगे। और दोस्तों वो आपको खुद भी बता देंगे कि वो आपके प्यार में पड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बहाने से आपको बता देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन ही करना है, रात के समय में जब आप खाना पीना खा करके सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएंगे। और दोस्तों यह उपाय आपको अकेले में करना है, किसी को भी नहीं बताना है। जी हाँ, तो दोस्तों आपकी मौत का जाल बिछ चुका है, हो जाइए सावधान, क्योंकि कोई आपका अपना ही है जो शरीर यंत्र रच रहा है आपको बर्बाद करने का। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोल के रख देगी, आपकी नींदें उड़ा देगी। जिस व्यक्ति के ऊपर आप खुद से ज्यादा भरोसा कर रहे हो वही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों यह जानकर आपको भी धक्का लगने वाला है, क्योंकि आपको मैं इस दुश्मन का नाम बताऊंगा तो आप भी हक्के बक्के रह जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। यह व्यक्ति आपकी संपत्ति पर राज करना चाहता है, यहां तक कि आपको खून के आंसू रुलाने वाला है। ये आपका दुश्मन जो आपकी मौत का जाल बिछा रहा है। दोस्तों आपके ऊपर बहुत खतरनाक टोने टोटके कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आज से पहले आपको कई दुश्मनों के बारे में बताया है आपके, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको जो सच्चाई बताने वाला हूं, यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी नींदें उड़ा देगी। क्योंकि दोस्तों आप नींद में हो। मुझे पता है मैंने आपको कई बार रोका है, कई बार मैंने आपको टोका है, फिर भी आप नहीं जाग रहे हो। दोस्तों लेकिन आज की ये वीडियो आपकी नींदें उड़ा देगी। आपको आपके दुश्मनों का असली चेहरा आज दिखने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो समय चल रहा है बड़ा ही नाजुक समय है। अगर एक छोटी सी भी लापरवाही आपने कर दी तो आपका यह दुश्मन आपको बहुत बड़ी शिकस्त दे देगा, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। लेकिन दोस्तों अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हंसते हंसते सह लेंगे। लेकिन अगर हमारे परिवार पर, हमारे बाल बच्चों पर अगर मुसीबत आती है तो हम सह नहीं पाते हैं, हम टूटकर बिखर जाते हैं। क्योंकि इंसान को खुद की फिक्र नहीं रहती, इंसान को सबसे ज्यादा उसके परिवार की फिक्र होती है। और आप भी कुछ ऐसे ही हैं, आप अपनी परवाह नहीं करते।
सबसे ज्यादा आप अपने परिवार की परवाह करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपका जो यह दुश्मन है आपके घर के ऊपर ही वार कर रहा है, आपके लोगों के ऊपर ही टोना टोटका कर रहा है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में इस दुश्मन ने आपके घर के व्यक्तियों के ऊपर भी टोना टोटका करवाया है। आपके घर के लोगों को अपने वश में करना चाहा है। यहां तक कि कुछ लोगों को तो इस दुश्मन ने अपने वश में कर रखा है। ये दुश्मन जैसा जैसा चाहता है आपके घर के लोग वैसा वैसा करने लगते हैं। दोस्तों, यहां तक कि आपके घर के छोटे छोटे बच्चे भी इस दुश्मन के वश में हैं। लेकिन आज मैं इसकी सारी सच्चाई बताने वाला हूं और एक खास महा उपाय बताऊंगा इस दुश्मन से बचने का, क्योंकि अगले 48 घंटों में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ होने वाली है और इस घटना को अंजाम यह आपका छुपा हुआ दुश्मन देने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जो 48 घंटे हैं आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 2 दिन होंगे। दोस्तों, आपको बहुत सावधान भी रहना पड़ेगा, अपनी नजरों को चौकन्ना भी रखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस दुश्मन का नाम और वह दुश्मन क्या कर रहा है, कौन सा जादू कर रहा है, कौन सा टोना टोटका कर रहा है, आपके ऊपर कौन सा तंत्र मंत्र इस दुश्मन ने फूका है। सारी सच्चाई मैं आज बाहर लाने वाला हूं, वह शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, यूं तो आप जिंदा दिल इंसान हैं, कभी भी ज्यादा सोचते नहीं हो, यानी कि आप पैसा भी फुल यानी कि पैसा भी बहुत खर्च करते हो। जहां एक खर्च करना होता है तो आप 10 खर्च करते हो। साथ ही आप कभी भी अपनी जेब पर दोस्तों ताला नहीं लगाते। आपसे जितना होता है आप पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि आपकी यह सोच है कि जितना हो सके मैं अच्छे से जी, जितना हो सके मैं अपने अपनों की मदद करूं, गरीबों की मदद करो। कभी भी आप दोस्त कंजूस नहीं बने हैं, कभी भी आप पैसों को बचा बचा कर नहीं रखते हैं। दोस्तों, यह आपकी एक बड़ी खासियत है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा पैसों को लेकर ही कंजूस होता है। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप कंजूस नहीं हैं, आप जिंदा दिल इंसान हैं। साथ ही पैसों को लेकर नहीं बल्कि हर चीज को लेकर। अगर कोई दुश्मन भी आपसे कहे कि मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए तेरी मेरे साथ, वहां मेरी जिंदगी खतरे में, तो आप उस दुश्मन के साथ भी चल जाओगे, क्योंकि उसकी मदद करनी है आपको। साथ ही अगर आपका कोई दुश्मन आपको परेशानी में दिख जाएगा तो आप अपने दुश्मन की भी मदद कर दोगे। आप इतने जिंदा दिल इंसान हो, आप अपने मन में ज्यादा किसी के प्रति नफरत नहीं रखते हो, सबके प्रति आपके दिल में प्रेम होता है। लेकिन इसी बात का तो फायदा आपका दुश्मन उठा रहा है, हमेशा आपको चुन चुन कर खाए जा रहा है यह दुश्मन, क्योंकि आप तो ज्यादा सोचते नहीं हो। ये दुश्मन आपकी इसी बात से आपका फायदा उठा रहा है। दोस्तों, आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दुश्मन है दोस्त तो आपके सामने ही होता है, आपके ऊपर ही तंत्र मंत्र कर देता है। कई बार तो आपको पता भी चल जाता है कि यह जरूर कुछ न कुछ गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी आप इस पर ज्यादा शक नहीं करते। आप सोचते हो कि चलो होगा, कोई बात नहीं। यहां तक कि आपके घर के अंदर ही कुछ व्यक्ति गलत राह पर होंगे, यानी कि हो सकता है आपका भाई थोड़े अलग विचारों का होगा, वह आपका भला नहीं चाहता होगा, कभी कभी तो वह आपका हक तक खा रहा होगा। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उसे कुछ बोलोगे नहीं। आप सोचोगे कि यार कोई बात नहीं, मेरा भाई ही है, हक ले रहा है, लेने दो। आप इतने जिंदा दिल इंसान हैं, आप ज्यादा किसी को बुरा भला तक नहीं बोलते, भले ही वह इंसान आपको कितना ही बुरा भला बोलते। आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, आप हमेशा अच्छा सोचते हो। लेकिन जो ये दोस्तों आपके अपने हैं, आपका इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यह कई सारे तंत्र मंत्र फूंक रहे हैं। दोस्तों,
देखिए, काले जादू, तंत्र मंत्र ये सब कोई झूठी अफवाह नहीं रही। इन चीजों का पहले भी इस्तेमाल होता था, अभी भी इस्तेमाल हो रहा है और आगे भी होगा ही होगा। और इस्तेमाल भी दोस्तों 100% रिजल्ट दे रहा है। आप अपने जीवन में ही झांक कर देख लीजिए कि पहले आपकी जिंदगी कितनी अच्छी थी। धीरे धीरे आपकी जिंदगी बद से बदतर हो रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? अब आप कहोगे कि मेरी कुछ गलतियां होंगी, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे होंगे, किस्मत साथ नहीं दे रही होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। जी बिल्कुल गलत हो। ऐसा आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके कुछ जलने वाले, आपके अपने आपके ही कुछ दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र फूंक रहे हैं, टोना टोटका करवा रहे हैं, जिससे आपकी जो प्रगति करने की सीमा है वह बंध चुकी है। आप तरक्की नहीं कर पा रहे हो। आपके घर परिवार में मुसीबतें आ रही हैं। एक के बाद एक दोस्तों नुकसान हुए जा रहे हैं। आप दोस्त तो आगे नहीं बढ़ पा रहे, बल्कि और पीछे जाए जा रहे हो। आपके घर में भी सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। आपके घर के बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं। आपका पति या फिर आपकी पत्नी, उनका भी दिमाग अलग हो चुका है। वह भी कोई गलत रास्ते पर है। साथ ही घर के व्यक्ति भी किसी गलत रास्ते पर भटक चुके हैं। कोई नशा कर रहा है, कोई गलत संगत में पड़ा हुआ है। यह सब चीजें आपको दोस्त तो सता रही है, और यहां तक कि आपके अंदर भी कुछ बुराइयां आ चुकी हैं जो आपको दिख नहीं रही है। लेकिन आपके अंदर भी कुछ बुराइयां आ चुकी, आज इन्हीं से मैं आपको बाहर निकालूंगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे वीडियो बार बार नहीं बना करती है। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना। शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी, तो अभी अभी जाएं और लिख दें जय शनिदेव। दोस्तों, कोई भी नहीं चाहता कि आप अपने अच्छे समय में मुस्कुराए, चाहे उनका रिश्ता खून का ही क्यों न हो, लेकिन कभी न कभी आपकी सफलता देखकर वह अपना भी आपसे जलने लगेगा। क्योंकि आज की इस दुनिया में जो भी है वह सब कुछ पैसा है। पैसों की बुनियाद पर ही रिश्तेदार टिके हुए हैं। अगर पैसों का आदान प्रदान होता रहेगा तो रिश्ते बने रहेंगे, और अगर आपने पैसा देना छोड़ दिया तो रिश्ते भी पीछे छूट जाएंगे। तो कलयुग के दौर में ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहिए जो केवल पैसों के लिए आपके साथ जुड़े हैं, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। ऐसे लोग आपकी बर्बादी का जाल होते हैं और हर समय आपके लिए षड्यंत्र बनाते हैं, आपकी बर्बादी का कारण बनते हैं और तरह तरह के तांत्रिक क्रियाएं करके आपको व आपके पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्या है इन लोगों का नाम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। इससे पहले आपको बता दें कि ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार कुछ ऐसे जरूरी कार्य हैं जो आपको इस समय अवश्य करने चाहिए। पहला कार्य यह है कि आपको अपने फिजूल खर्च को नियंत्रित करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप पैसे खर्च बहुत ज्यादा करते हैं। जहां जरूरी होता है वहां तो करते ही हैं, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी आपका पैसा खर्च हो जाता है। यानी कि आप पैसे की आवक और पैसे के खर्च में सही संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। ये आपकी बड़ी समस्या है। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा काम कि आपके उद्योग धंधे व्यापार या फिर नौकरी से जुड़े हुए कार्य आपको
समय पर निपटाने हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी है, काम को भूल कर भी नहीं टालना है। यह आपकी बहुत बड़ी कमी है कि यदि आप काम को टालने पर आ जाए तो 1 घंटे के कार्य को आप कई दिनों तक भी टाल सकते हैं। यह आपकी राशि की कमी है। दूसरा यह है कि आपको दूसरों के कार्यों में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं देनी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी यह आदत है। असल में होता यह है कि आपके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, अनुभव और ज्ञान आपके पास बहुत अधिक है। तो ऐसे में जब कोई इंसान आपके सामने कोई कार्य कर रहा होता है और वह कौन सी गलती कर रहा है इसका आपको भली भांति पता चल जाता है, और एक अच्छे इंसान होने के नाते आपका मन करने लगता है कि आप उसकी मदद करें, उसे उसकी गलती बताएं और उसके काम को सुधारें। लेकिन होता असल में उल्टा है। अक्सर यह होता है कि लोग आपके द्वारा बताई गई बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हालांकि बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। फिर वे जरूर यह बात कहते हैं कि आपने सही कहा था, लेकिन उस वक्त के लिए आपके लिए उनके मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी इसी बात को लेकर थोड़े बहुत मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो आप ऐसा करें, आप बस अपने कार्य से कार्य रखें। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको एक बात और बता दें कि आपके जो कार्यस्थल है वहां पर आपको जो अपने शुभचिंतक दिखाई देते हैं वे असल में आपके शुभचिंतक नहीं हैं। जी हाँ दोस्त, आपके सहकर्मियों में ही कुछ ऐसे हैं जो आपके नजदीक हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि वे आपके बहुत अधिक नजदीकी हैं, आपके शुभचिंतक हैं। तो इस चक्कर में कभी कभी आप उन्हें अपने दिल की बात बता देते हैं और ये खतरनाक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने मन की बातें अपने मन में ही रखनी है। कहने का मतलब यह है कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको अपने मन के राज्य रहस्य किसी को भी नहीं बताने हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आपके कार्यस्थल पर अगले 3 दिनों के भीतर कोई ऐसी घटना होगी जिसका आरोप आपके ऊपर लगाया जाएगा। जी हां दोस्तों, हालांकि उस कार्य के बिगड़ने में आपकी कोई गलती नहीं होगी, फिर भी लोग आपको ही दोषी मानेंगे और आपको आरोपी मानते हुए आपसे बहस भी हो सकती है, किसी तरह का विवाद भी हो सकता है। तो इस घटना के होने की वजह से आपका मन थोड़ा सा विचलित रहेगा। जी हां दोस्तों, आपको अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। दोस्तों, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको मौके की नजाकत को समझते हुए ही लोगों के साथ बर्ताव करना होगा। इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आपके ऊपर मानसिक दबाव बढ़ेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और नकारात्मक घटना आपके साथ हो सकती है कि किसी न किसी गलत आदत की या गलत कार्य की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, आपके मन में कुछ ऐसी भावनाएं आएंगी जो किसी गलत कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, जैसे जुआ, शराब या फिर किसी नकारात्मक व्यक्ति की संगत के लिए। तो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और ऐसी किसी भी नकारात्मक भावना को डोट विचार को याद रखना होगा और इस पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। तो ये तो थी कुछ सावधानियां जो आने वाले अगले 3 से 5 दिनों में आपको रखनी है। अब हम आपको बताते हैं वो 3 बड़े कार्य जो आपको भूलकर भी नहीं करना है। जी हां दोस्तों, इन 3 कार्यों को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि यदि आपने इन 3 कार्यों को गलती से भी कर दिया तो निश्चित तौर पर भविष्य में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और किसी प्रकार की अनहोनी घटना का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कार्य है कि आपके व्यापार की या नौकरी की कोई ऐसी गुप्त बात या रुपए पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी मामला आपको किसी अनजान
व्यक्ति के हाथों में नहीं देना है, गुप्त बात किसी को नहीं बतानी है। अब फिर चाहे वह आपका कितना ही भरोसेमंद इंसान क्यों न हो। जी हाँ दोस्त, कहने का मतलब यह है कि पैसे रुपए के लेन देन से जुड़े सारे के सारे मामले आपको खुद ही संभालने होंगे। किसी भी इंसान को इसमें बीच में न लाएं, और यदि बीच में लाए भी तो बड़ी जिम्मेदारी उसके हाथों में न दें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा। वैसे रुपए को लेकर एक बहुत बड़ा घात हो सकता है, चोट पहुंच सकती है, तो संभल कर रहें। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दूसरा कार्य आपको बताते हैं कि आपका कोई खास मित्र या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार जो आपको किसी गलत समय पर आपको कहीं बुलाता है, जैसे कोई शाम के समय या फिर रात्रि के समय किसी बहाने से किसी कार्य के लिए आपको बुलाता है, तो आपको ऐसे में नहीं जाना है। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ घात हो सकता है, धोखा हो सकता है। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जहां लोग पार्टी करने के बहाने या फिर छोटा मोटा कुछ सेलिब्रेशन करने के बहाने बुलाते हैं, और फिर उसके साथ कहा सुनी हो जाती है, बहस हो जाती है, और फिर हादसा हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सतर्क रहना है, सही समय से ही अपने घर वापस आना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों के साथ समस्या यही है कि आप बहुत जल्दी लोगों के साथ अपनी भावनाएं जोड़ लेती हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, और आपका संबंध भावनात्मक तौर से किसी के साथ जुड़ गया तो फिर आप अपनी आंखों पर प्रेम की पट्टी चढ़ा लेती हैं। फिर आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आपके सामने ही घटनाएं घट रही होंगी, वे भी आप नजर नहीं आती है। आपकी पट्टी प्रेम वाली तब उतरती है जब आपको स्पष्ट तौर पर बहुत बड़ा घात हो चुका होता है, चोट लग चुकी होती है। लेकिन तब पछताए हो क्या, जब जिद्दियां चुप गई खेत। पहले ही होशियार हो जाना चाहिए। तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और किसी पर भी अंधा विश्वास न करें। दोस्तों, कलयुग का यह समय बहुत ही विकट है। यहाँ धोखा वहां से मिलता है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती है, वरना जिनके साथ हादसे होते हैं, क्या वह बेवकूफ इंसान है? नहीं दोस्तों, वह भी अपना जीवन जी रहे थे, होशियारी के साथ रह रहे थे, लेकिन अपनों के ही हाथों बेचारे प्रेम में मारे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि आपके साथ भी स्थिति कुछ कुछ ऐसी ही बन रही है। इसी के साथ साथ अब आपको बताते हैं तीसरा कार्य जो आपको अगले 3 से 5 दिनों में भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए सारी बातों को और इन्हें अपने मन में बैठा लेना। हम आपके लिए जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं वह निश्चित तौर पर आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिनों में घटित होने वाली है, तो आप इन्हें क्रमबद्ध तरीके से याद रखें। यह आपके लिए प्राणरक्षक रहेगा, संजीवनी बूटी के समान कार्य करेगा। जी हां दोस्तों, तो अब सुनिए तीसरा कार्य। दोस्तों, आपको अगले 3 से 5 दिनों में किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करनी है। कहने का मतलब यह है कि शहर से बाहर किसी लंबी यात्रा में नहीं जाना है। यदि आप किसी लंबी यात्रा में जाएंगे तो आपके साथ 2 तरह की घटनाएं होंगी। पहली यह कि आपकी वह यात्रा पूर्ण रूप से विफल रहेगी। दूसरी यह कि उस यात्रा में आपके साथ कुछ न कुछ अनहोनी, कुछ अपशगुन हो सकता है। कोई गलत घटना हो सकती है जो आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। अब ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर ऐसी जगह फंस जाएंगे। आपके साथ ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है कि आपको प्रलोभन मिलेंगे। अगले 3 से 5 दिनों में यात्रा का कोई अच्छा विशेष ऑफर मिलेगा। कोई न कोई आपको यह सब प्रस्ताव देगा, और चाहे आप कितने ही संभल कर रहे, उस यात्रा में आपके साथ किसी न किसी प्रकार की घटना अवश्य घटेगी। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में यदि आपको मजबूरी बन जाए कि जाना ही पड़ेगा उस यात्रा में, तो आप संभल कर रहें और किसी पर भी भरोसा न करें और अपनी संपूर्ण इंद्रियों का पूर्ण इस्तेमाल करते रहे।
कहने का मतलब यह है कि सतर्क बने रहे। साथ ही साथ दोस्तों, आप कोशिश यह करें कि आप अपने निजी वाहन से ही जाएं। जहां भी जाएं किसी अन्य व्यक्ति के वाहन से न जाएं। अपने निजी वाहन से जाएं और गाड़ी वगैरह भी आप स्वयं ही चलाएं। सबसे बड़ी बात कि आपके साथ जो आपके रिश्तेदार, मित्र वगैरह यात्रा कर रहे हैं, जब यात्रा के दौरान भी आपको किसी नकारात्मक कार्य में शामिल करने की कोशिश करें, जैसे कि शराब वगैरह पिलाने की कोशिश करें, तो आप बिल्कुल भी न पिए, क्योंकि आपकी राशि पर शनि की विशेष कृपा दृष्टि होती है, नजर होती है, और आप ऐसे में यदि कोई गलती कर देंगे तो आपको उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैसे तो शनि देव का आपके ऊपर प्रभाव पूरे वर्ष भर रहने वाला है, लेकिन अगले 3 से 5 दिनों तक शनिदेव की विशेष नजर आपके ऊपर है। यानी कि शनिदेव से जुड़ी हुई गतिविधि में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, जैसे यात्रा करना है, वाहन चलाना है और अपने मित्रों के साथ में बर्ताव करना है, ये सब शनि से जुड़े हुए कार्य हैं। इनमें आपको सतर्कता बरतनी है। जब हम अपने किसी सहकर्मी को या फिर अपने साथ कार्य करने वाले किसी इंसान को कोई कार्य करने के लिए देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, तो वह भी शनि देव के अधीन ही हो जाता है और ऐसे कार्यों में आपको सतर्कता बहुत आवश्यक है। अब कुछ ऐसे जरूरी कार्य हैं जिन्हें यदि आप इन 3 से 5 दिनों में कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ पहुंचेंगे। जी हां दोस्तों, इन कार्यों को जानना भी आपके लिए आवश्यक है, और न केवल जानने बल्कि इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करना भी। तो दोस्तों, हम आपको एक ऐसी विशेष बात बताते हैं जो आपको न केवल 3 से 5 दिनों तक बल्कि इस पूरे वर्ष ही आजमाते रहना चाहिए, और आप शनि देव आपको किसी भी प्रकार की पीड़ा कभी दे ही नहीं सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए कि कौन सा है वह कार्य। दोस्तों, जब आप सोकर जागते हैं तो बिस्तर से उठने से पहले आप कारागृह मंत्र का प्रयोग किया करें। यह बहुत ही आवश्यक है, आपके दिन को शांतिपूर्ण बनाएगा और आपके मन के अनुकूल बनाएगा। दूसरा कार्य आप यह करें जो शनिदेव से जुड़ा हुआ है कि जब आप अपने बिस्तर पर बैठ जाएं तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करें, क्योंकि यह शनिदेव की दिशा होती है। और पश्चिम दिशा की ओर मुख करने के बाद शनिदेव की 8 धर्म पत्नियों के नाम जाप करें। जी हां मित्रों, इन्हें आप याद कर लें। यह आपके जीवन भर का प्रयोग है इस वर्ष के लिए, यानी 2024 के लिए, तो यह आपको जरूर लाभ देने वाला है। जी हां मित्रों, तो शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम क्या है हम आपको बता भी रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और आपको इसी क्रम में इन नामों को जपना है, इसीलिए ध्यान से सुने। ध्वजनी, धामनी, कंकाली, कलहप्रिया, कंठ की, सुरंगी, महिषी, अजा। जी हाँ मित्रों, तो यह शनिदेव की 8 धर्म पत्नियों के नाम हैं। आप बस इनको नाम जप करिए, और जब घर से बाहर निकले तो सब समय भी इन 8 नामों को जपने के बाद घर से पूरी तरह से बाहर निकाले। यानी किसी कार्य के लिए जब आप जा रहे हैं, काम, बिजनेस, नौकरी के लिए जा रहे हैं, कुछ समय आप इन 8 नामों को लेकर अपने घर से बाहर। इससे यह होगा कि शनिदेव आपसे आशीर्वाद देंगे, अपनी अच्छी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनाए रखेंगे। अब ऐसे में आपको याद रखना होगा कि शनिदेव कोई दुष्ट नहीं है, वे आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, फिर भी उनकी दृष्टि मात्र से ही इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शनिदेव को श्राप उनकी ही पत्नी ने दिया था। जी हां मित्रों, तो अब ऐसे में यदि आप उनकी धर्म पत्नियों के नाम ले देते हैं तो शनि देव की वक्र दृष्टि से आप बच जाते हैं, परेशान होने से आप बच जाते हैं। यह एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बेहद ही शक्तिशाली उपाय है और बेहद ही कारगर है। दोस्तों, हमारे कहने से आप इस उपाय को करके देखो, और जिस दिन आप इस
उपाय को करेंगे उसी दिन से आपको जीवन में बदलाव महसूस होने लगेंगे। 3 तरह से आपको लाभ पहुंचेगा। पहला कि आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा होगी उसमें लाभ मिलेगा। दूसरा कि रुपए पैसे को लेकर किसी भी प्रकार की खींचतान परेशानी होगी वह काफी हद तक कम हो जाएगी, समाप्त भी हो सकती है। तीसरा कि आपके रिश्ते नातों में जो उथल पुथल चल रही है, यानी कि जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, यदि वे आपसे नाराज चल रहे हैं तो उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, शनि देव का प्रभाव 3 ही तरह से जातक के ऊपर रहता है, तो इस कार्य को आप करें। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको 2 तरह के इंसानों से हमेशा सलाह करनी है। पहला कि जो किसी कार्य के अनुभवी हैं और आपके शुभचिंतक हैं, उनसे आप निश्चित तौर पर सलाह मशवरा करें। कोई भी कार्य आपका जीवन का हो उनसे चर्चा करने के बाद ही शुरू करें। दूसरा, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए यह बेहद आवश्यक है। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ रोज समय अवश्य बिताया करें। यदि आपका कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र लें। उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाता है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। अगर आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। प्रभु श्री राम की कृपा मिलने से जीवन के संकट का दूर होते हैं। दोस्तों, यह उपाय कारगर सिद्ध होगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखकर हमें जरूर बताएं ताकि हम आपको उसका समाधान दे सके। आज वास्तविक धन निवेश करने का सबसे अच्छा समय होगा। दरअसल आपको अपने काम में बड़ी सफलता हासिल होगी। पारिवारिक रिश्ते बनाए रखें। आप अपना नया काम शुरू कर देंगे। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारी पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन उनके कुछ दोस्त अन्य गतिविधियों में उनका ध्यान भटका सकते हैं। अगर आप नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी। आप किसी काम से अचानक यात्रा कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा।